जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 18 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, हाल फिलहाल में यूएनओ, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की रिपोर्ट आई हुई है। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इन तीनों की दोस्तों संयुक्त रूप से रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 से लेकर 2021 तक भारत में गरीबी रेखा से ऊपर, कहने का मतलब बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर, लगभग 41.5 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। कहने का मतलब हुआ इस 1.5 दशक में इतने करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। इसका मतलब यह हुआ बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। और इसी में दोस्तों साथ ही साथ कहा गया है लगभग भारत में अभी भी 22.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कहने का मतलब बीपीएल सूची में अभी भी लगभग 23 करोड़ आबादी है। ठीक है। इस रिपोर्ट में दोस्तों साथ में यह भी कहा गया है कि बिहार, झारखंड, यूपी में काफ़ी सुधार आए हैं। तो ऐसे सवाल एग्जाम बिहार, यूपी और झारखंड के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि कहाँ पर बीपीएल सूची में सुधार आए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति हुई है। तो 3 स्टेट मुख्य रूप से हैं, बिहार, झारखंड और यूपी। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा सेकंड है कि भारत सरकार के द्वारा, या यूं कहें भारत और रूस की संयुक्त एक परियोजना है जिसमें भारत के द्वारा मुख्य रूप से AK-203, ध्यान रखिएगा, AK-203 असाल्ट राइफल, AK-203 क्या है? असाल्ट राइफल है। और ये बहुत ही दोस्तों जबरदस्त राइफल है, अत्याधुनिक राइफल है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है और यह माना जा रहा है यदि इस असाल्ट राइफल का निर्माण हो जाता है इस साल के अंत तक, अनुमान है इंडियन गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से बना लेंगे और उसके बाद इसका यूज सैन्य फोर्स करेगा। तो ये पूछा जा सकता है AK-203 क्या है? आपसे दे देगा हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, फाइटर प्लेन है। तो यह ध्यान रखिएगा ये क्या है? यह एक राइफल है जो अत्याधुनिक राइफल है, अच्छे क्वालिटी की राइफल है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर थर्ड आपके पास आ गया है, देश के नए सीजीआई कौन बनेंगे? भाई देश के नए सीजीआई जो 50 नंबर के हैं या 50वें नंबर के, वो कौन बनेंगे? DY चंद्रचूड़। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। 50वें जो सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, वो कौन बनेंगे? DY चंद्रचूड़। इससे पहले 49वें कौन है भाई? 8 नवंबर को वो रिटायर लेंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। कितने नवंबर को? तो वह जो है मुख्य रूप से, वो जो है दोस्तों मुख्य रूप से कितने नवंबर को रिटायर लेंगे? तो 8 नवंबर को यू ललित, उदय उमेश ललित रिटायर लेंगे। और इसी के साथ माना जाता है यह जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, यह पूर्व सीजीआई YV चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा, ये YV चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे जो पहले मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे। और YV चंद्रचूड़ की एक और दोस्तों खासियत है, यह उस समय 1978 से 1985 YV जो चंद्रचूड़ थे, सबसे लंबे समय तक सीजीआई बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा फोर्थ है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बौद्ध धर्म के सबसे जो बड़े गुरु हैं कौन है? दलाई लामा। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो तिब्बत से। कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु कौन है? भाई दलाई लामा। और ये प्रॉपर रूप से कहाँ से संबंधित है? तो तिब्बत से। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर फिफ्थ हमारा है, यूक्रेन। आपको पता है लगातार 1-2 साल से यूक्रेन और रसिया के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। तो यहाँ से कई बार सवाल अभी चर्चा का सब्जेक्ट रहा है
यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और यही याद रखिएगा रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। तो ये दोनों आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के साथ यदि देखा जाए दोस्तों, यूक्रेन चारों ओर से 7 देश, 7 कंट्री और 2 जो ओशियन से घिरा हुआ है। तो इसका नाम याद रखिएगा कि यूक्रेन जो घिरा हुआ है किस किस देश से? तो रूस से घिरा हुआ है, बेलारूस से घिरा हुआ है, हंगरी से घिरा हुआ है, पोलैंड से घिरा हुआ है, स्लोवाकिया, रोमानिया, मालदोवा। ये 7 कंट्रीज हैं। रूस, बेलारूस, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मालदोवा। और दो दोस्तों ओशियन है, एक है काला सागर और दूसरा है अजोब सागर। ठीक है, कई बार आया था अजोबा सागर, तो यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है आपके पास, भारत, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, खेल से संबंधित है। भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर शतरंज खेल, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, मुकेश से याद रखिएगा, है तो गुकेश, डी गुकेश ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, ये याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन को हरा दिया और अपने नाम से ट्रॉफी कर दिया। तो यह सबसे कम उम्र के हैं ग्रैंड मास्टर गुकेश, जिन्होंने वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ी जो नंबर 1 कार्लसन थे उनको पराजित किया। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल जो है आज का आखिरी सवाल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर दोस्तों 7 हमारे पास है। 1972 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त दोस्तों सवाल है, स्टार में बता रहा हूँ, स्टार में करूँ समझ लीजिए ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 1972 में भारत सरकार के द्वारा, या यूं कहें उस समय जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम और राजस्थान के गवर्नर थे उनका नाम था संपूर्णानंद, ध्यान रखिएगा संपूर्णानंद। तो 1972 में संपूर्णानंद, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होंगे, के सहयोग से उत्तराखंड नैनीताल, ध्यान रखिएगा नैनीताल में दुनिया का पहला टेलीस्कोप खोला गया और जो आज तक स्पष्ट रूप से चित्र देता है। तो ये कब खोला गया भाई? 1972 में। कहाँ खोला गया? नैनीताल में खोला गया। इसका दोस्तों शॉर्ट में नाम है एरिज, हालांकि इसको संपूर्णानंद टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 1999 में ब्लैक होल की तरह ही एक गैलेक्सी का पता लगाया ये, ठीक है, गैलेक्सी का पता लगाया, उसका नाम है क्वेजार। तो ये पूछा जा सकता है कि जो एरिज टेलीस्कोप है उन्होंने विशाल काला छिद्र, ब्लैक होल टाइप का एक बहुत बड़ा काला छिद्र का पता लगाया था कब? 1999 में की खोज की। इसे अब यहाँ देखिए, इसे जो है नैनीताल के मोनेरा पीक, यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो भाई जो टेलीस्कोप है वो कहाँ है? मोनेरा पीक पर है में स्थित है या इसके ऊपर स्थित है। इसका नाम संपूर्णानंद टेलीस्कोप। तो एरीज का दोस्तों नाम क्या है? दूसरा नाम संपूर्णानंद टेलीस्कोप। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताया हूँ, ये उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे और बाद में फिर ये गवर्नर भी बने हैं। तो इस टेलीस्कोप को लगाने में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।